पैदा नहीं हुआ है। तवज्जो चाहो, मेरा खुदा पैदा नहीं हुआ है। मेरा खुदा चलता नहीं, मेरा खुदा बोलता नहीं, मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा सोता, वो वहदहू ला शरीक है। तवज्जो चाहो, अब यहीं रोक लो थोड़ी देर, थोड़ी देर रोक लो। हजरत मौलाना, मैं आपका नाम भूल गया, मौलाना जाकिर साहब। मैंने पूछा मुरादाबाद की क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। इन्होंने कहा बर्तन भी है, कपड़ा भी है, डिजाइन भी, ये भी है, वो भी है, खेती भी है, एग्रीकल्चर भी है, गन्ना भी है। हजरत जामे नईमिया जिसकी घुट्टी में, उसको कौन हटा रहा है? सब बता दिए। मैंने कहा मौलाना जाकिर कोई ऐसा फकीर भी है? जी। कोई ऐसा फकीर भी है जो रहता हो चटाई पर बांटता हो दौलत? सुन लीजिए, जो रहता हो चटाई पर बांटता हो दौलत। तो किसी मस्त कलंदर ने कान में चुप्पे से कह दिया, हाँ हाँ, हाय 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 हाय। मैंने कहा उस फकीर का रिश्ता कहां से है? कलंदर ने जवाब दिया, हाथ तो बरेली में देखा था। जी, जोर से जोर से जोर से जोर से, हाथ तो बरेली में देखा था, हाथ तो बरेली में देखा था, लेकिन चमक बगदाद से आ रही थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। चमक बगदाद से आ रही। मैंने कहा फकीर किसी बड़ी हवेली में रहता होगा? बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फिर रहता कहाँ? जवाब दिया, कादरी फकीरों को कब बसेरा हवेलियों में नहीं होता। हाँ हाँ, अगर यगियार ने छेड़ दिया तो शेर के जबड़े में बैठ करके वहीं से सदा देता है। मैंने कहा वो फकीर दिखता कहा रे उसी का तो नाम सदरुल फाजिल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बोल लो बोल लो बोल लो। तो आलम तो दो ही, अव्वल भी आखिर भी। तवज्जो चाहो जी, वाह वाह। अगर इस आलम को वजूद में लाने का मंसूबा बना तो कब? तवज्जो चाहो हजरत, बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज। एक बात बताओ कि जमीन बहुत कीमती हो और बगैर नक्शे का घर बना ले कोई, तो पता चला बेडरूम की जगह किचन हो गया, किचन की जगह बेडरूम हो। बोलो सही, अरे बोलो ना। लेकिन जमीन का साइज छोटा ही हो, अगर सही डिजाइनर मिल जाए और सही नक्शा बनाने वाला, तो वो मुसव्विर इतना रंग पेंट खूबसूरत भर देता कि वो ये देख करके डिजाइनिंग करता कि पास पड़ोस में कोई ऊंची इमारत नहीं, बेडरूम यहीं बना दो, ताकि लाइट ना भी रहे तो नेचुरल और कुदरती हवा से काम चल जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। मुसलमान कब तक अपनी औलादों को बेनक्शे का जीना सिखाओगे?
अरे एक नक्शा तो बना दो, और तुझे भी बनाने की जरूरत नहीं है। वो नक्शा तो रब ने महबूब के जरिए बनवा के तुझको दे दिया है। वाह 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 वाह। बंदगी का नक्शा क्या होगा, जिंदगी का नक्शा क्या होगा, बेटियों की परवरिश का नक्शा क्या होगा, बद्र का नक्शा क्या होगा, उहद का नक्शा क्या होगा, खैबर का नक्शा क्या होगा। मकान से लेकर मैदान तक का नक्शा तो मुस्तफा ने दे दिया। जी जी वाह वाह। अब न पढ़ो तो तेरा कसूर, न समझो तो तेरा कसूर। इसलिए कि अबू जहल नबी को देखकर भी नबी न मान सका। अबू जहल नबी को देखकर भी नबी न मान सका, लेकिन एक वो बिलाल जो बगैर देखे नबी पर जान फिदा कर दिया। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने अज़मते मुस्तफा, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरे अजीज, इन्होंने कहा मुरादाबाद में एक ऐसा आर्टिस्ट है कि जिसकी कहो नक्शा बना देगा। क्या कहा? जिसकी कहो उसकी तस्वीर बना देगा। बड़ा हसास नुक्ता आ गया जरा, बिल्कुल चौकन्ना और नाकदाना नजरिए से समाप्त करें। हम वो नहीं कि फिसलें तो जिद पे अड़े रहे, हम वो हैं कि फिसलने पर बाजू थामने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुन लीजिए, तवज्जो करो। काम मुसव्विर ऐसा कि जिसकी कहे उसकी बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जिसे देखा न हो क्या उसकी भी बना देगा? जी क्या बात है, वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे बोल यार बोल, तवज्जो चाहो। जी जी जिसकी कभी तस्वीर ही न वायरल हुई हो, जी जी, क्या उसकी भी बना देगा? काना कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी बनाएगा। जी जी हाय हाय हाय, क्या बात। अरे बोलो यार बोलो। वाह। कब बोलोगे यार बोल। तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। जी जी हजरत, तवज्जो चाहूं। काम मुसव्विर तो बहुत टॉप का है, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा, तब बना पाएगा। मेरे रब ने अपने महबूब की शबीह कुरान के जुमलों में जो बताया है, जी जी वाह वाह जी, आए हाय बोल यार बोल दे। सुभान अल्लाह, आंखें जिनकी माज़ागल बसार, वाह वाह वाह, सुभान बोल दो बोल दो बोल दो। ये तकरीर में कहीं और किया होता तो शायद किसी तासुब के शिकार ये जुमले न हुए। मुलाहिजा फरमा लीजिए। जिसकी आंखें माज़ागल बसार, जी वाह। कब बोलोगे माज़ागल बसार? अल्लाह अकबर। जो कहीं यासीन के नाम से तो कहीं हामीम के नाम से। इनकी भी तो तस्वीर बनवा दो। तवज्जो चाहो तवज्जो चाहो, बोल दो बोल, जरा इनकी भी तो बनवा दो। मुसव्विर बोल पड़ा, मिट्टी से बने की तस्वीर बनती है, नूर से बने की तस्वीर नहीं बनती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद
जिंदाबाद मुस्तफा जिंदाबाद। नूर से बने की तस्वीर नहीं बनती। प्लीज प्लीज प्लीज, ये 10 रुपया 1000 10,000 के चक्कर में खून मत करो प्लीज। मैं क्या कह रहा था, मिट्टी से बने की तस्वीर बनती है, जी नूर से बने की तस्वीर कहाँ बनेगी? तवज्जो चाहो। मैंने कहा मौलाना जाकिर उसको बोल दीजिए तो। मीनार की बना दिया, ताहिर रजा की बना दिया, बलियावी की बना दिया। मैंने कहा कि जो हमेशा बाल छिलाते रहते जरा उनकी भी बनवा। कमाल है, सिर्फ तुम ही से एलर्जी नहीं है। नहीं समझे? जी बड़े समझदार लग रहे हैं। एक ही बार तो आमना सामना हुआ था। अब कुछ जाहिलों ने क्या क्या नहीं लिख दिया उसको देखकर। यानी जो कुत्ते कभी बलियावी से मिले नहीं है वो कुत्ते भी कुछ कुछ भौंकते रहते थे। मैं जानता हूं कि घर में रोटी और सब्जी का इंतजाम नहीं, चंदे के मोबाइल पर आ गए हैं। सुनो संजीदगी से। मैंने कहा मौलाना जाकिर और किसकी किसकी बना देगा? कहा जिसकी कहें बना देगा। पहाड़ की बना देगा, जंगल की बना देगा, इनकी बना देगा, उनकी बना देगा। मैंने कहा एक बार इस मुसव्विर से कहिए कि कहां कहां बनाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। का पत्ते पर बना देगा, कपड़े पर बना देगा, कागज पर बना देगा, जमीन पर बना देगा, पत्थर पर बना देगा। मैंने कहा इससे बोलिए एक तस्वीर पानी पर बना देगा। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो तो। एक तस्वीर पानी पर बना दो। मुसव्विर अपना कलम तोड़ दिया और तोड़कर बोल पड़ा कि मुमकिन नहीं कि पानी पर तस्वीर बनाई जा सके, असंभव। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, तू डुप्लीकेट मुसव्विर है। मुसव्विर हकीकी मेरा अल्लाह है। वाह कि बाप के वजूद का एक कतरा पानी, माँ के वजूद का एक कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर में खुशी भी है, तस्वीर में जलन भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में माफ का जज्बा भी है, तस्वीर में दरगुजर भी है, तस्वीर में सिसकियां भी है, तस्वीर में आहो की रियाज भी है, तस्वीर में नदामत भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में कनात भी है, तस्वीर में सब्र भी है और तस्वीर में जज्बा भी सलामत है। तकबीर, अल्लाह अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह। के आला हज़रत आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जिंदाबाद अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अब मैं यहाँ रुक करके बस
इतनी देर बोलता बोलता नहीं हूँ, काफी देर बोल दिया। बस मुलाहिजा फरमा लीजिए 5 से 10 मिनट और, लेकिन बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए रंग में बोल दो। सुभान अल्लाह। अब मैं सारे लोगों से पूछूं कि क्या सिर्फ रोने ही के लिए जिंदा हो या कुछ करने की तमन्ना है? करने की तमन्ना बोलो ना। जबरदस्ती क्यों बुलवाते हो हजरत? मेरी कौम तो वो है कि हर जलसे में हाथ उठाते, नमाज पढ़ेंगे, पता चला जुमे का जुमा। क्या गलत है? सही बात, सही बात। दाढ़ी रखोगे, एकदम रखेंगे। हजरत खुश, काम हो गया। अरे किसको धोखा दे रहे हो? माफ करना, आलिमों को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। तो 2 टूक बोलो, क्या सिर्फ रो रो के मरोगे या कुछ करने की तमन्ना है? बोलो ना, कुछ करने की तमन्ना है? कितनों की? तेज वालों की। अरे मैं देख तो लूं। हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें रब की रहमतों को दिखाने की जरूरत है। माफ करना। क्लियर बोलो, कुछ करने की तमन्ना है? तो मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि पहाड़ तोड़ दो, जमीन फाड़ दो, झूठ गलत। अरे कमाल तो ये है ना कि न कोई बेवा हो न कोई यतीम हो, न कोई बेवा हो न कोई यतीम हो, बगैर खून गिरे ही कुफ्र गिर जाए। बगैर खून गिरे ही कुफ्र गिर जाए। हम आपसे विनती करेंगे, अल्लाह के वास्ते गांठ बांध लो। तुम्हारे वोट की फिक्र सबको होगी, जी जी जी, हक है। तुम्हारी नस्लों की फिक्र किसी को नहीं होगी। और मरी हुई लाश ना हो, तो जमाने की फिक्र छोड़ दो। लाइट आएगी सब लेंगे, हम भी लेंगे। सड़क बनेगी, सबकी गाड़ी चलेगी, टैक्स देंगे, हम भी टैक्स देके गाड़ी चला लेंगे। और खौफ में मत जियो, मत जियो। तेरे बलियाबी ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं रे। मेरी भी सेहत बहुत मस्त होती, जो ये बलियाबी MP MLA बहुत कुछ रहा हो, आज हर शहर में फ्लैट प्लाट मकान बिल्डिंग होती, लेकिन नहीं। मस्त हूं कि एक कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी था, जी जी, उस कादरी फकीर ने सिर्फ मेरे वजूद में यही रस घोला, बेटे तू अपनी फिक्र मत करना, अपने मसलक और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत की फिक्र करना। जमाना पीछे पीछे दौड़ेगा और आलिमों की गरीबी में इम्तिहान लेने की गलती मत करना। सेठो, तेरी तिजोरियों में कितने सिक्के हैं रे, क्यों इतरा रहा तू? जो सेठ सिक्के और दौलत के बल पर अपने बेटे को एक सांस नहीं खरीद सकता,
वो सेठ किसी आलिम का इल्म खरीदने की बात करे तो बस यूं ही समझ लेना कि आंखों की रोशनी गायब है, आईना लिए बैठा है, ताकि जमाना समझे कि अभी रोशनी बाकी है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम। 75 साल सबको दिया, सपा को भी, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, लोकदल को भी। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, तुमसे तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल मांगते हैं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। और इस 5 साल में सिर्फ एक काम कर दो, एक काम, निकाह को सस्ता कर दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर बात समझ में आ गई हो तो नारों से इस्तकबाल करो, दोनों तीनों तरफ से। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाएगी, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह वाह, अपनी औलादों को पढ़ा दो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। क्या जरूरत है कि तुम 1000 रुपये का सूट पहनो, मत बनाओ 28 मार्बल का मकान, रहने दे, टूटी खाट पर चलेगा। जिस कौम को कि आखिरी मंजिल पहुंचाया जाए तो कुरान पढ़ के कहा जाए, मिन्हा खलकना व फीहा नुईदुकुम। मेरे अजीज, सिर्फ 5 साल। फरीदपुर हाजी और गिरदो नवाह के नौजवानों, किसी पार्टी किसी नेता की जरूरत नहीं है। जमीन पर क़यादत के लिए तुम पैदा किए गए थे, तुम। हमारे बच्चों को लोग आंख दिखाते हैं। अरे अभी तो 75 साल हुए हैं। कितना हुआ? आजाद हुए कितना? जोर से, ठीक बोल रहा हूं ना? और हम ही से सबूत मांगते, हम ही से सबूत मांगते। बलिया भी कहता है, क्यों देश की बड़ी आबादी को धोखा दे रहे यार। 75 साल बीत गए और आज तक 15 अगस्त की आजादी का झंडा वहीं लहराते हैं जो मेरे बाप का बनाया चबूतरा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। लाजवाब लाजवाब। जी जी, वाह वाह वाह, जी जी जी। हम आपसे विनती करेंगे, निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो कर्ज लेकर के बारात ले जाना, बंद करो कर्ज लेकर बिरयानी खिलाना, बंद करो गरीब बाप की बेटियों को जवानी में घुट घुट कर मरने पर मजबूर करना बंद करो। मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो।
मस्जिदों में निकाह कर दो। अरे कितनी दौलत तेरे पास है, क्या जमीन पर मेरे रसूल से ज्यादा मालदार कोई पैदा हुआ? वाह 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 वाह। बलिया भी कहता अरब के हराम खोरो, काबे की कमाई से सोने की कार पे घूमने वाला, मुझसे हिम्मत हो तो बात कर। नबी की आमद से पहले अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? बोल दो बोल दो। अरब के समंदरों में पेट्रोल कहां छुपा था? क्यों नहीं निकाल सका फहद? क्यों नहीं निकाल सका सलमान? क्यों नहीं निकाल सका भारत नहीं दुनिया का साइंसदान? था तो निकाल लिया होता, निकाल लिया होता। क्यों न निकाल सके सोने के वो पहाड़? क्यों न निकाल सके? तो पानी में पानी की तरह मिक्स पेट्रोल बोल रहा है। मैं तो उनके इंतजार में हूँ। क्या बात है, वाह। कब बोलोगे हजरत ये गुफ्तगू कहीं और में किया? बोल दो बोल। मैं तो उनके इंतजार में हूँ जिनका इंतजार करती हुई बेटियां कर रही है, और भरोसा यह है कि जब वो आ जाएंगे तो जुल्म का पंजा किसी का मेरे गले पर नहीं होगा, रहमत आलम का दस्ते करम मेरे सर पर होगा। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्यों नहीं निकाल लिया पेट्रोल डीजल? क्यों नहीं निकाल लिया सोना और चांदी? मेरे अजीज, धरती पर मेरे रसूल से बड़ा कोई मालदार पैदा हुआ हो तो बता दो। वो रसूल तेरे लिए, मेरे लिए, गरीबों के लिए, कल्लासों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लकड़ी काटने वालों के लिए, खेत जोतने वालों के लिए। मेरे महबूब, अपनी बेटी फातिमा को वही दो ना, वही दो जो तेरी उम्मत का हर गरीब दे सके। तब बलिया भी कहता महंगी शादी, बेटियों को बोझ, शादियों में आवाज़गी, ये गरीबों के छप्पर से नहीं आई, अमीरों की हवेली से निकली है। इसलिए इस फितने को दफन करने की नीयत है। तो अमीरों तुम बाहर निकलो, दौलतमंदों तुम बाहर निकलो, और निकलकर मीटिंग करके कहो कि देख, अल्लाह ने मुझको बहुत दिया है, बहुत दिया है, लेकिन मैं उस दौलत पर नहीं, मुस्तफ़ा की उस सुन्नत पर अमल करके बेटी रुखसत करूंगा। मैं आपसे विनती करूंगा, फरीदपुर नमाजी और फरीदपुर हाजी और गिरदोनवाह के नौजवानों, अपने अपने मोहल्ले में 25, 50, 10, 20 नौजवानों की टीम बनाओ। टीम बनाओ जो गांव की मस्जिद के इमाम हों, और अगर तुम्हारी आबादी में जितने आलिम हों, चाहे जिस मदरसे से फारिग हो, जिस पीर के मुरीद हों, मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और उनको बैठाल कर कहो, हजरत अब तक हमने हाथ आपके चूमे, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, अब आप मेरी पीठ पर हाथ रखिए,
आज से हम लोग काम में उतर रहे हैं। क्या बात। हमारे कदम न फिसले, मेरी पीठ पर खड़ा रहिएगा। अगर हम फिसले तो मेरा बाजू पकड़ के संभाल लीजिएगा। बखुदा 5 साल तक इस तहरीक को चला दो, सिर्फ 5 साल। निकाह सस्ता, निकाह सस्ता। तेरा बाप अगर तुझको बेचना चाहे 10 लाख 5 लाख रुपये पर, तो अपने बाप से हाथ जोड़ के कह दो, अब्बा बेटा पैदा किए हो ना, औलाद हो तेरी ना, तेरे ही खून से पैदा हो ना, तो हम पर रहम करो। बेचना ही है ना, तो ससुराल के दरवाजे मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। वाह वाह वाह। फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो, बंद करो। मेरे अजीज, निकाह सस्ता करो, दस्तरखान की फजूल खर्ची को बंद करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और अगर पढ़ाकर तूने अपनी औलादों को हाथ में पावर का कलम दे दिया ना, तो 5 साल के बाद तेरे बेटे जो निकलेंगे तो हुक्मरानों से भीख का कटोरा लेकर तलब नहीं करेंगे, कलम की नोक से सत्ता का जबड़ा फाड़ कर अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज, पूरी दुनिया में घबराहट है मेरी मस्जिदों के चैनल से। जमाने को पता है कि मसाजिद के मेंबर और मुसल्ले में वो दम है कि 365 दिन में जो मीडिया काम नहीं कर पाता है, जुमा का एक खुतबा मौलवी का काम कर जाता है। इसलिए इसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करो। अब यूपी में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, चूंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े हजरत लोग हैं, सीधी बात है। लेकिन बिहार में, झारखंड में, बंगाल में किसी की हिम्मत है तो जरा सा खास के दिखा ले, निपटा देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या बात। इससे बेशी नहीं, 24 घंटा बहुत है। कमजोर आपने किया है अपनी नस्लों को, गैरों में कहाँ दम था। और मजबूत करने का अच्छा एक आखिरी बात बता दो, बीमार पड़ते हो तो दवा लेते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, नहीं लेते? हजरत आपका नाम बोलो। हजरत मौलाना अरमान रजा साहब बड़े संजीदा आलिम हमारे। आपका नाम क्या हुआ? गुलाम नबी। हाँ, गुलाम नबी। गुलाम नबी यार, तो डर के क्यों बोल रहे? गुलाम रसूल, गुलाम नबी, यही दो है तब तो बनी, वरना बनती उनकी नहीं। बीमार पड़ते हो तो दवा लेते हो कि नहीं? अच्छा मान लो दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे? अरे दुश्मन की दुकान में दवा है तब भी लोगे? बोलो नहीं यार, क्यों? जान बचानी। बोलो सही है कि गलत? इतना ठेठ अंदाज में खोपड़ी में कोई नहीं उतारा होगा। अच्छा 5 रुपये की दवा अगर तेरा दुश्मन 500 में दे तो लोगे कि नहीं? उस वक्त आप कहोगे
अरे 2-4 बिस्वा बिक रहा तो बेच दो और टैबलेट जल्दी लाओ जिससे दर्द खत्म हो पेट का। क्यों? जिंदगी बचा ली। मेरे अजीज, बहुत मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बलियाबी जो बोल रहा खोपड़ी में उतार ले, उतार ले। बीमार मुल्क में सेहत की दवा बन जा। क्या बात है, वाह वाह। बीमार मुल्क में सेहत की दवा बन जा। अब तेरे सामने एक मिसाल है जिसे कोई तेरा दुश्मन भी इनकार नहीं कर सकता। भारत का डिफेंस बीमार था, सरहद वालों ने लाल किले को टारगेट पे ले लिया था, लेकिन बीमार डिफेंस की दवा का नाम APJ अब्दुल कलाम था। हाय जी जी वाह। उस दौर के अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा, ओ मुसलमान का बेटा, बीमार डिफेंस की दवा तुम हो। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अब पढ़ने वाला ये सोच कर पढ़ कि तू जिस सेक्टर और जिस शोबे में जा, उस शोबे की जरूरत और उस सेक्टर की दवा बन जा। 5 साल के बाद तेरी औलादों से कोई आंख मिलाने की गलती न करेगा, और ये बंदगी और जिंदगी दोनों का शऊर व सलीका तो उसी मुस्तफ़ा ने अता की है, जो यहाँ का भी ताजदार है, वहाँ का भी ताजदार है। यहाँ उसका इक़्तिदार भी है, ताजदार भी है, और क़यामत में शौकत व रिफ़ात की ताजदारी मेरा रब दिखाएगा। तब बरेली के इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा? ऊंचे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी बेशक सुभान है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।